पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना दूसरी सीट पर आ जाते जी। हैं और दूसरी सीट भी हॉट सीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बक्सर की। क्या लगता है बक्सर में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। देखिए, अब बक्सर के लोग कहते हैं कि बक्सर को छला जाता रहा है। छला जाता रहा है। हाँ, बक्सर अच्छा। को छला जाता रहा। भाई अश्विनी चौबे कहां से आए बक्सर? मिथिलेश तिवारी कहां से आ गए बक्सर? क्या बक्सर के पास अपना कोई बेटा और कोई भाई नहीं? हाँ? सुधाकर सिंह भी बक्सर के नहीं है, रामगढ़ के हैं। जी जी। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बक्सर क्या है? देखिए, बक्सर में तो अब संघर्ष चल रहा है विश्वामित्र सेना के द्वारा। बक्सर राजकुमार चौबे लगातार मुहिम चला रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने वाले हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है ना? हाँ? तो भाई बक्सर क्या है? महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है। भगवान राम को शिक्षा कहाँ मिली थी? हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वामन अवतार कहाँ है? राम रेखा घाट कहाँ है? जी। जिस च्यवनप्राश को आज पूरी दुनिया में सब कुछ माना जाता है, च्यवन ऋषि कहाँ के थे और च्यवनप्राश कहाँ की खोज हुई थी? जब हमने झपटा झपटी में बक्सर की चर्चा की और कहा कि बक्सर के लोग जो है जागृत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी है, बिहार की धार्मिक राजधानी है। राजकुमार चौबे तो यह भी कह रहे हैं कि अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। अच्छा जी, बक्सर अभी बाकी है। और भाजपा को पग पग फुक फुक कर कदम रखना होगा, क्योंकि यह सीट जो है लगातार यहां भी हार मिल रही है। देखिए, सुखदा पांडे जीती थी, जो लास्ट बीजेपी की विधायक रही है। बीच में हृदय नारायण सिंह बसपा के चुनाव जीत गए। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना? बसपा की पकड़ भी है। बसपा की इस जिले में और आसपास में पकड़ आपने जाना ही है कि भाई जो मोहम्मद जमा खान जो मंत्री हैं वो बसपा से ही चुनाव जीते थे, बसपा से ही चुनाव जीते थे। और जेडीयू के पास एक भी कोई मुस्लिम विधायक नहीं था, इसलिए अशोक चौधरी ने विशेष प्रयास किया, जमा खान को लेकर आए। भाई चूंकि अकेले थे इसलिए पूरी पार्टी का विलय कहा गया और वह फिर बदले में मंत्री बन गए, बदले में मंत्री बन गए। पिछले दिनों प्रशांत किशोर की इफ्तार पार्टी में भी जमा खान गए थे। देखिए, जो हम कर रहे हैं, बहुतों को इस बात की चिंता है कि प्रशांत किशोर किस जाति का उम्मीदवार मेरे क्षेत्र में न उतार दे। अब जमा खान की भी चिंता रही होगी कि प्रशांत किशोर हमारे यहाँ कोई दूसरा मुसलमान न दे दे। जी, हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए क्या अब बक्सर में भी जो है संजय कुमार तिवारी एलियस मुन्ना तिवारी कांग्रेस के पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अब इनके सामने कौन होगा? अब देखिए, 2020 में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे परशुराम चतुर्वेदी, वे अब नहीं है। तो अब यहां बड़ी भीड़ लगी है, भीड़ लग गई। कुछ लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं दावेदार हूं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं बक्सर के उद्धार के लिए। हमने राजकुमार दुबे की चर्चा की। देखिए, प्रदीप दुबे हैं, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा के। एक कोई नागेंद्र नाथ ओझा के बेटे हैं, संतोष ओझा, ये भी दिल्ली की राजनीति करते हैं, पूर्वांचल परिषद की राजनीति करते हैं। देखिए, कोई वर्षा पांडे है, कोई पुष्पांजलि है, रानी चौबे है, उषा दुबे है। तो बक्सर भी देखिए, यह ब्राह्मणों का घर है, ठीक है ना? ब्राह्मणों का घर है। बीच में हृदय नारायण सिंह जीते थे, तो ब्राह्मण हस्तिनापुर, तो इस हस्तिनापुर में ब्राह्मण इधर का कि ब्राह्मण उधर का। हाँ, और बक्सर के उद्धार की बात कौन करता है? हमने कहा ना कि जब हम बक्सर झपटा झपटी की बात कर रहे थे, या फिर हमने कहा कि बक्सर को धार्मिक नगरी बनाने की बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि बक्सर स्टेशन का तो उद्धार कर दो। इतनी गंदगी कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे थे। अच्छा, सोचिए, ये हंस रहे। आप बक्सर को चौसा के लिए याद करेंगे, लेकिन इसके लिए याद नहीं करेंगे कि वहां भाई भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र, ऐतिहासिक भूमि, हाँ, मतलब वहां राक्षस बल भी हुआ है। हाँ, तो ऐतिहासिक भूमि है। तो धार्मिक भाई आपने देखा अभी कि योगी आदित्यनाथ ने एक महाकुंभ का आयोजन कर, सफल आयोजन कर 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिए पर्यटकों के द्वारा। और बिहार की सरकार क्या करती है?
कुछ नहीं। कुछ नहीं करती है। बिहार के पास एक ऐसी अमूल्य संपदा है, धरोहर है, जो किसी के पास नहीं है। और मुझे अभी एक बड़े जानकार बता रहे थे, गया, गया जी जिसे लोग कहते हैं, जो सनातनी लोग हैं, बिल्कुल, जहां अपने पुरखों का पिंडदान किया जाता है। बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा समरीन जी, कि इधर पिछले 2 महीने में मुझे 2 बार दिल्ली से गया के लिए उड़ने का मौका मिला। तो मैं जब दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचा, टर्मिनल 2 से फ्लाइट है, तो हमने देखा बुद्धिस्ट तो हैं ही, बोध गया के कारण, बिल्कुल, हाँ, काफी संख्या में सनातनी हिंदू भी हैं और देश दुनिया के कई हिस्सों से आए हैं। अच्छा। तो जब गया में फ्लाइट लैंड हुई, एक ही फ्लाइट दिल्ली से गया के लिए जाती है और गया से दिल्ली के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पटना आपका भले नहीं है। तो हमने ये देखा कि जैसे ही लोग गया में विमान से नीचे उतरे, जमीन पर पैर रखा, सबसे पहले जमीन को चूमा और अपने माथे पर लगाया। सबसे पहले को चूमा, हाँ, जी। हमने अपने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि देखिए, लोग मानते यह है कि वंशज यदि गया जी की धरती पर, कोई गया भी नहीं कहता है, गया जी कहता है, गया जी, हाँ, गया जी की धरती पर यदि पैर रख दे, समझे ना, तो उनके पुरखों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सिर्फ पैर रखने सिर्फ से पैर रख मुक्ति देने मिल जाती है। ठीक है ना। हाँ हाँ, जो आप ब्लैक मैजिक और ये सब सारी बातें करती हैं, आप तो बहुत करती रहती हैं सब, हाँ, तो इसके छुटकारा के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हर साल पितृपक्ष का मेला होता है। लोग कहते हैं कि भाई यदि बिहार सरकार ठीक से व्यवस्था कर दे, लेकिन वहां व्यवस्था कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, व्यवस्था कुछ नहीं है। आपको ठीक से खान पान के लिए सोचिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की स्थिति वैसे ही है, सड़क बनी हुई नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बेतरतीब है सब कुछ। जो बाहर से आते हैं, जो अच्छी दुनिया से आते हैं, उन्हें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में पता करा, मैं तो नहीं गया, हमारे परिवार के भी कई लोग गए, मुझे दिल्ली में लोग बता रहे थे कि इतनी सारी इवेंट्स कंपनियों को योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए हायर कर रखा था। अच्छा। उसमें कुछ कंपनियां ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवहार को साथ खड़े रहकर मॉनिटर कर रही थी, साथ खड़े रहकर मॉनिटर कर रही थी। ठीक है ना, कि ये जो पुलिस वाले हैं, जो अपनी गंदी जुबान के लिए जाने जाते हैं, वो किसी श्रद्धालु से बदतमीजी नहीं करे। तो किसी ने आपको यह शिकायत नहीं की होगी कि वहां पुलिस वाले वह कह रहे थे, आप आए हैं, आप इधर से चले जाएं, कृपया इधर न जाएं, तो ठीक है, यह जुबान। और अपने यहाँ बिहार में क्या होता है, पुलिस वाला हटो। जबकि हम अपनी जुबान के लिए मैं ये कहानी बार बार सुनाता रहता हूँ। 1916 में डॉक्टर गिरियर्सन ब्रिटिशर्स थे, समझे ना, लेकिन हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहा कि दरभंगा की सड़कों पर यदि आप जा रहे हैं और पीछे से कोई एक सोडसी 16 साल की लड़की आपसे यह पूछ दे, अहाँ कता जाए छी, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस जुबान में इतनी सहद है कि आप मदहोश होकर गिर जाएंगे। और अब क्या होगी, आप यही भोजपुर में जाके पूछ लीजिए कि रास्ता किधर है, आप जहानाबाद में पूछ लीजिए, कहेगा लौकता नहीं है, उधर है। एकदम खत्मे हो का जी। अब पुलिस वाले तो जानते ही हैं, पुलिस वाले तो जानते ही हैं। तो ये बक्सर की स्थिति है, और बक्सर तो देखना होगा कि पहले टिकट, फिर हम कह रहे हैं बताएंगे, एक एक क्षेत्र के बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी रिपोर्ट आराम से। अभी तो शुरुआत हुई है, जी बिल्कुल। जी।